आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीतकार की जिनके जीवन के हादसे ने उनको तोड़ कर रख दिया और जिसे सुनकर हर कोई रो पड़ा। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी गीतकार संतोष आनंद जी की। गीतकार संतोष आनंद जी को आज की पीढ़ी उनके नाम से भले ही न पहचानती हो, लेकिन उनके लिखे गीत हर कोई सुनता है और गुनगुनाता है। संतोष आनंद ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक नायाब और अमर गीत लिखे हैं। एक प्यार का नगमा है, जिंदगी की न टूटे लड़ी और मोहब्बत है क्या चीज। जैसे एक से बढ़कर एक गीतों को लिखने वाले संतोष आनंद अब बुजुर्ग हो चुके हैं और फिल्मों में गीत लिखने के लिए उनके पास अब कोई काम नहीं है। शारीरिक रूप से लाचार संतोष जी आजकल बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके वे आज भी संघर्षरत हैं और कवि सम्मेलनों और मुशायरों में दूर दूर तक जाकर अपनी लेखनी का जादू दिखाते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो वे अचानक फिल्मी दुनिया से दूर हो गए? वो कौन सा हादसा था जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया? इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले आइए इस गीतकार के सफर पर एक नजर डालते हैं। संतोष आनंद का जन्म 5 मार्च 1939 को बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद संतोष दिल्ली में बतौर लाइब्रेरियन काम करने लगे। किताबें पढ़ते पढ़ाते धीरे धीरे उन्हें कविताओं का शौक हो गया और वे दिल्ली में होने वाले कवि सम्मेलनों में हिस्सा भी लेने लगे। ये कविताओं के साथ साथ गीत और गजल भी लिखा करते। उनके गीतों पर जब जाने माने अभिनेता, निर्माता व निर्देशक मनोज कुमार जी की नजर पड़ी तो उन्होंने संतोष जी को अपनी फिल्म के लिए गीत लिखने को कहा। संतोष आनंद को पहली बार फिल्म के लिए गाने लिखने का ऑफर मिला, फिल्म पूरब और पश्चिम के लिए, जो वर्ष 1970 में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म का गीत पूर्वा सुहानी आई रे बेहद पॉपुलर हुआ था। इस गाने से मनोज कुमार इतने प्रभावित हुए कि अपनी आगामी फिल्म सारी सारी जो फिल्में थी उन सब में उन्होंने संतोष जी से ही गीत लिखवाने का मन बना लिया। वर्ष 1972 में प्रदर्शित फिल्म शोर के लिए संतोष जी का लिखा और मुकेश व लता मंगेशकर का गाया गीत एक प्यार का नगमा है गीत बहुत ही पॉपुलर हुआ, जो आज भी हर किसी का पसंदीदा गीत है। इस गीत की कामयाबी के बाद संतोष जी के आगे फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद संतोष आनंद ने रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, प्यासा सावन, प्रेम रोग, लव 86, बड़े घर की बेटी, संतोष और सूर्या जैसी ढेरों बड़ी फिल्मों में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत लिखे। 70 और 80 के दशक में ढेरों कामयाबी गीत लिखने के बाद उनका ये सफर 90 के दशक में जारी रहा। दो मतवाले, नागमणि, रणभूमि, जुनून, संगीत, तहलका, तिरंगा, संगम होके रहेगा और प्रेम अगन जैसी ढेरों फिल्मों के गीतों में अपनी कलम का जादू संतोष जी दिखाते रहे। संतोष आनंद ने कुल 26 फिल्मों में 109 गाने लिखे हैं, जिन्हें मुकेश, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर जैसे लेजेंडरी सिंगर्स से लेकर मोहम्मद अजीज, कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति जैसे ढेरों शानदार गायक गायिकाओं ने आवाज दी है। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए और नहीं बस और नहीं और मैं ना भूलूंगा जैसे सफल गीतों को लिखकर उन्होंने वर्ष 1974 में अपना पहला बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। वर्ष 1981 में एक तरफ संतोष जी ने उस वर्ष की सबसे सफल फिल्म क्रांति के गीत लिखे तो साथ ही उसी वर्ष उन्होंने फिल्म प्यासा सावन के लिए भी अमर गीत तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है और मेघा रे मत परदेस जा रे ये भी लिखा। इसके बाद वर्ष 1983 में प्रदर्शित फिल्म प्रेम रोग के गीत मोहब्बत है क्या चीज के लिए एक बार फिर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2016 में संतोष आनंद जी को यश भारती के
सम्मान से भी नवाजा गया। अब बात करते हैं संतोष जी से जुड़ी उस घटना की जिन्हें पूरी तरह से उनको तोड़ कर रख दिया। युवावस्था में ही एक दुर्घटना में एक टांग से विकलांग हो चुके संतोष आनंद जी की शादी के 10 वर्षों के बाद बड़ी मन्नतों से पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने संकल्प आनंद रखा। वे बताते हैं कि ठीक उसी दिन उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी चुना गया। संकल्प आनंद दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस से समाजशास्त्र के लेक्चरर थे। करोड़ों के फंड की गड़बड़ी में शामिल होने के लिए उनके अधिकारियों को की तरफ से उन पर बहुत दबाव डाला गया। नतीजा, वे मानसिक रूप से परेशान रहने लगे और एक दिन हालात और बदनामी से तंग आकर संकल्प ने पत्नी नंदिनी और बेटी रिद्धिमा आनंद के साथ अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। ये सारी बातें संकल्प ने बाकायदा अपने स्टेटमेंट में लिखी थी। 15 अक्टूबर 2014 को वे सपरिवार दिल्ली से मथुरा पहुंचे और कोसी कलाम कस्बे के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर पत्नी और बेटी सहित ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। हालांकि इस हादसे में उनकी बेटी को किसी तरह बचा लिया गया। दोस्तों, संतोष आनंद इंडियन आइडल के एक एपिसोड में संगीतकार को अचानक कैमरे के सामने देख उनकी चाहने वाले भावुक उठे। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने संघर्ष को सबके साथ साझा किया, जिसे सुनकर सिंगर नेहा कक्कड़ ने 5 लाख रुपए की मदद की बात की, जिसे उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन नेहा के बार बार कहने पे कि यह एक पोती की तरफ से उसके दादाजी को एक तोहफा है, उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। इसके अलावा विशाल ददलानी ने भी संतोष आनंद से उनके लिखे वो गीत मांगे जो उन्होंने पहले से लिख रखे हैं। संतोष आनंद जी की बेटी है जिसका नाम है शैलजा आनंद। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर से बॉलीवुड का कोई अन्य दिलचस्प किस्सा या कहानी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।